एमडी साहब से मीटिंग हुई थी, मैं एमडी बिजली बोर्ड, और उसके पहले जो है यही मीटिंग हमारी 26 तारीख को हुई थी। तो उन्होंने दोबारा आज की मीटिंग रख दी थी। और आज की मीटिंग में जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं, एक तो जो टावरों वाला मुद्दा है, जो टावर बड़े टावर जो लगाते हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसका ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमने उसका केस बना के भेजा हुआ है और सरकार को भेजा हुआ है। वो जैसे ही वहाँ से आता है उसका यस नो जो भी होता है उसके बाद ही हम उसको भी बता पाएंगे, लेकिन हमने बना के भेजा हुआ। और दूसरा था जो बिजली कनेक्शन है वो 50,000 कनेक्शनों के पैसे भरे हुए हैं, उसमें से 10,000 कनेक्शन अभी तक लगे हैं, 40,000 पेंडिंग हैं। वो एक बड़ा मैटर है। उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि हम इसमें से 8,000 कनेक्शन और करीब 6800 कनेक्शन जो है वो 15 अगस्त तक, और 2000 कनेक्शन जो केबल कनेक्शन है इनके अलावा 2000 कनेक्शन, वो ये कुल मिला के करीब 8,000 कनेक्शन जो है ये हम 15 अगस्त तक दे देंगे, और बाकी के उसके बाद प्रक्रिया जारी रहेगी। और जड़े हुए ट्रांसफार्मर का मुद्दा था कि कई दिन एक हफ्ता नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा, और ना बदलें तो उसका जिम्मेवार जेल होगा अगर 24 घंटे के अंदर नहीं बदलता है। और खेत की जो लाइट है वो हमने इनसे अनुरोध किया है कि जब तक खुश्क मौसम चल रहा है तब तक 1 घंटा हमारी लाइट कम से कम और बढ़ा दी जाए। वो इन्होंने कहा है कि हमसे विचार कर लेते हैं और फिर वो मानी जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। और एक जो लाइट चलते जैसे 8 घंटे लाइट उसके बीच में ख़राब हो गई है, फिर वो उसका कंपनसेशन नहीं करते। इन्होंने कहा है कि हम उसके एक लेटर दोबारा से निकाल देते हैं और वो आपकी कंपनसेशन की जाएगी, और अगर कहीं पे कंपनसेट ना किया जाए तो वहाँ के लोग वहाँ के एक्शन से मिल सकते हैं। ये सभी एक्शनों को ऑर्डर उसका कर देंगे कि 8 घंटे एवरेज पड़े, 8 घंटे से कम किसी को बिजली ना मिले, और उसी 24 घंटे में वो कंपनसेट हो। ये नहीं है कि अगले दिन या तीसरे चौथे दिन हो। और एक इन्होंने जो डार्क जोन है उसमें कनेक्शन उसमें पावर नहीं बढ़ा रहे हैं, वो इन्होंने कहा कि वो हम सरकार से बात कर ले और वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सरकार तक बात हमने पहुंचा दी है, वो विचाराधीन है। और एक उत्तरी हरियाणा में और दक्षिणी हरियाणा में कुछ अंतर है, पैसे का कनेक्शन में जब देते हैं उसकी कीमत का कुछ अंतर रखा हुआ है। तो वो इन्होंने कहा कि उसका हमने लेटर निकाल दिया है कि जितना खर्चा हरियाणा में हो, जैसे 15 हॉर्स, जैसे मान लिया कि 4 किले की लाइन है, जितना 4 किले की लाइन का उत्तरी जोन में खर्चा होगा उतने ही 4 किले का दक्षिणी जोन में खर्चा होगा। ये इन्होंने लेटर निकाल दिया है। एक बीच में जो दक्षिणी हरियाणा है वहाँ पे शर्त थी कि 2 एकड़ से कम जिसके पास ज़मीन है उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो इन्होंने शर्त हटा दी। अब 2 एकड़ से कम वाला भी कनेक्शन ले सकेगा। और एक था कि जब हम अप्लाई करते हैं कनेक्शन के लिए तो उसमें शर्त थी कि उस वक्त बोर होना चाहिए, उस वक्त बोर लगा होना चाहिए। तो इन्होंने वो शर्त हटा दी है कि जैसे आज हमने अप्लाई किया और 4 साल बाद हमें कनेक्शन मिलना है, तो वो 4 साल पहले बोर पे पैसे क्यों खर्चे, और वो तब तक तो बोर खड़ा खराब हो जाता है। तो इन्होंने कहा वो शर्त हटा दी है, केवल बोर पॉइंट देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाएंगे, और केवल ये देना पड़ेगा। बोर तब होगा जब ये कनेक्शन लेंगे, उसके पहले बोर करवाना पड़ेगा। तो वो शर्त भी इन्होंने हटा दी है, इन्होंने मान दी है। और एक जो बड़ा पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने 3 स्टार मोटर की शर्त रखी है, उसमें 7 कंपनियों ने तय की। तो उसमें हमने काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी प्रेशर दिया है कि ये शर्त हटा दी जाए, और कोई पुरानी मोटर भी डालना चाहे तो वो डाल ले। उसके लिए इन्होंने कहा कि हम गंभीरता से सोच लें, कि उसके लिए यस नहीं की है, लेकिन कहा हम गंभीरता से सोचना, सरकार से भी इसके बारे
डिस्कस कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है भी नहीं, मान सकते हैं। और लेकिन किसान को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ हमारी 15,000 की पुरानी मोटर आ जाती है, वहाँ पे हमें 50,000 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं और किसान के पास है नहीं। तो इस पर हमने काफ़ी दबाव देके कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम चलो इसका सरकार से हम इसका बात करते हैं। नए कनेक्शन है जी, नए कनेक्शन हाँ, एक इन्होंने नए कनेक्शन पे कर दिया है कि जिसका जो 100 फुट से गहरा जहाँ पानी है, तो वहाँ पे हम जिसका फुहारा लगा होगा या ड्रिप सिस्टम होगा उसको कनेक्शन देंगे। लेकिन एक समस्या और नई ये है कि ये चीज़ें सब्सिडी पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम वहाँ पे पाइपलाइन की और ड्रिप की और फुहारे की सब्सिडी वहाँ देंगे जहाँ पे कनेक्शन चल रहा हो, और बिजली बोर्ड ये कहता है कि हम कनेक्शन वहाँ पे देंगे जहाँ पे पाइपलाइन या फुहारा लगा हो। यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इन्होंने ये कहा है कि हम उनकी मीटिंग बुला लेते हैं, एग्रीकल्चर वालों की मीटिंग बुला लेते हैं, और ये दोनों महकमे में बैठ के ये तय कर लेंगे कि किसान को किसी तरह की परेशानी इसमें ना हो। सर, थोड़े दिन पहले जो सब आपने अपने साथियों से राय भी मांगी थी संसद तक कूच करने के लिए, क्या रणनीति बनाई है आपने अभी? हाँ, उसमें जो है हमने राय मांगी थी, और उसमें 80-85% लोगों की राय सांसद कूच के लिए आई थी। और उसमें जो है कल हमने बैठे थे, ये तय हुआ है कि एक संगठन से 5 आदमी रोजाना संसद पे जाएंगे। सरकार उनको गिरफ्तार करती है या जाने देती है, जो करती है वो तो अगली बात है, लेकिन एक संगठन से 5 आदमी प्रतिदिन, जितने दिन सेशन चलेगा, 22 तारीख से लेकर, वैसे तो 19 से सेशन है लेकिन उसके अगले दिन की छुट्टी पड़ गई है, तो 22 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक रोजाना हम ये प्रदर्शन वहाँ पे जाके करते रहे। और 8 तारीख को जो तेल महंगा हुआ है, जो गैस महंगी हुई है, उसका विरोध करते हुए 8 तारीख को जो हमारे ट्रैक्टर हैं उनको हम सड़कों पे, जो भी नज़दीक सड़क होगी वहाँ पे लाइन में खड़ा के एक रोष प्रदर्शन करेंगे कि आपने डीजल और पेट्रोल गैस इतनी महंगी कर दी है। औरतों को भी कहेंगे वो भी अपने सिलेंडर लेके बैठे। और 17 तारीख को जो हमारे एमपी हैं अपोजिशन के, उनको हम एक पत्र लिखेंगे, एक देंगे कि आप जो है ज्ञापन कह लीजिए उसको, चेतावनी कि भी आप अंदर भी सरकार के विरुद्ध बोलें संसद में, और बहिष्कार करके बाहर ना आए। कई बार ये बहिष्कार करके बाहर आ जाते हैं, बाहर ना आए क्योंकि फिर उनकी खुली छूट हो जाती है। अंदर ही वो बहस करें और अंदर इन जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से ठीक है।